बड़ी खबर पेंड्रा से इस वक्त की। अमित जोगी को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने समर्थकों को गिरफ्तार किया है। अमित जोगी और समर्थक धरना दे रहे थे। अजीत जोगी की प्रतिमा को लेकर यह धरना दिया जा रहा था। जोगी और समर्थकों को लाल बंगला अस्थायी जेल भी लाया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें, अजीत जोगी की प्रतिमा स्थापित करने की कोशिश हो रही थी, जिसको लेकर धरना प्रदर्शन वहां पर जारी था। और इस बीच बड़ा अपडेट यह है कि अमित जोगी को गिरफ्तार कर दिया गया है समर्थकों के साथ, क्योंकि वहां पर देखिए तस्वीरें सामने आई थी कि समर्थक धरना दे रहे थे अमित जोगी के साथ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। नारेबाजी की जा रही थी। पेंड्रा की ये तस्वीरें हैं जहां अस्थायी जेल भी अमित जोगी और समर्थकों को लाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर आपको पहुंचा रहा है। अमित जोगी को अरेस्ट किया है पेंड्रा पुलिस ने और समर्थकों को भी, क्योंकि लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रतिमा स्थापित करने की कोशिश वहां पर की जा रही थी और इसी को लेकर धरना दिया जा रहा था। मैं स्थापित कर रहा था, उसका अनावरण किया, उसका माल्यार्पण किया। पापा को एक तरह से फिर से मैंने गले लगाया। और जब हम लोग मूर्ति को उठा रहे थे स्थापित करने के लिए, एक वाहन भी, हाइड्रा वाहन भी लाए थे। हम पूरी तैयारी से आए थे कि आज हम मूर्ति यहाँ पे स्थापित करेंगे, किंतु हमें ऐसा करने नहीं दिया गया। किस कानून के अंतर्गत नहीं करने दिया गया? हम अपनी जमीन में अपने व्यय से किसकी मूर्ति लगाएंगे, किसकी मूर्ति नहीं लगाएंगे, ये तो हम तय करेंगे। और जोगी जी कोई एक यहाँ दल के नेता नहीं थे, वो यहाँ के हर एक व्यक्ति के दिल के नेता थे। तो पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी की प्रतिमा से जुड़ा यह मामला था, जिसको लेकर आपने देखा प्रदर्शन किया जा रहा था। अब आगे बढ़ते हुए भोपाल में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमीदिया कॉलेज में लाउड स्पीकर से अजान और कॉलेज की जमीन पर मजार को लेकर प्रिंसिपल की शिकायत करने के मामले पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को अनुमति नहीं दी जाएगी। लोकल प्रशासन को निर्देशित किया है कि ऐसी कोई भी गतिविधि ना हो जिससे शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि लाउड स्पीकर से अगर पढ़ाई में दिक्कत आती है तो ये आपत्तिजनक है, इसलिए स्पीकर हटाने के निर्देश दिए गए हैं। बात की है और ये सुनिश्चित करने को कहा है कि ऐसी कोई भी गतिविधि ना हो जिससे शासकीय जमीन पर कब्जा करने की मंशा से कुछ इस तरह का अनर्गल सा कब्जा किया जाए। और जहाँ तक लाउड स्पीकर हटाने की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है। पहले भी निर्देशित किया गया था कि इस तरह के स्पीकर ना रखे जाएं, क्योंकि यदि इस तरह के स्पीकर लगने से, अजान से यदि पढ़ाई में दिक्कत आती है तो बहुत ही आपत्तिजनक है। इसीलिए हमने निर्देश दिए हैं कि वो स्पीकर हटाए जाएं और उसके साथ साथ उस संपूर्ण ज़मीन की नप्ती करके, यदि वो शासकीय ज़मीन है, कॉलेज की ज़मीन है, तो उस पर किसी भी तरह का ऐसा अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिवकांत आचार्य राजधानी से हमारे साथ कनेक्ट हो गए ज्यादा जानकारी के साथ। शिवकांत, लाउड स्पीकर हटाने के निर्देश दे दिए गए हैं। कुल मिलाकर न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसका असर दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। छात्रों की समस्या, प्रिंसिपल की समस्या को न्यूज़ 18 ने सबसे पहले सबके सामने रखा और उसका ही असर देखने को मिल रहा है। जो मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले लाउड स्पीकर हटाने के जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके तहत लाउड स्पीकर हटाया जाएगा। उस पूरी जगह की नप्ती की जाएगी। अगर किसी तरीके से अतिक्रमण किया गया है, शासकीय जमीन हो या फिर वो कॉलेज की जमीन हो, उसको खाली कराया जाएगा, अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। और तीसरी बात, अगर छात्रों को कोई परेशानी हो रही है तो उनकी बातों का भी ध्यान रखा जाएगा। और एग्जाम के टाइम पे अगर कोई परेशानी होती है तो कंप्लीट पूर्ण रूप से जो है स्पीकर बंद करवाए जाएंगे। तीसरी बात यह है कि जो भी इसमें शामिल होगा, अगर कोई आपत्ति सामने आती है, कोई इसका विरोध करता है, तो उन पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, सख्ती से उनसे निपटा जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब प्रशासन चौकन्ना हो गया है, जागरूक हो गया है। उनके पास तक जब ये पूरा मुद्दा पहुंचा, बात पहुंची, तब वो इस चीज में आगे कदम उठाने के लिए तैयार है। कलेक्टर को और अन्य स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, वो जाएं, मौके पर मुआयना करें और पूरी रिपोर्ट मंत्री जी तक पहुंचाएं। उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो निर्णय लिए जाएंगे। धन्यवाद आपका शिवकांत जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुरैना
नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना एमपी और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। राजा मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर है हमारे पास। इंदौर में शिलोंग पुलिस की पड़ताल जारी है। इस दौरान शिलोंग पुलिस को नाले में तलाश के दौरान एक पैकेट मिला जिसमें मिली है पिस्टल और आशंका है कि ये वही पिस्टल है जिससे सोनम, राज और हत्यारे राजा रघुवंशी की हत्या करने वाले थे। इस पिस्टल को सोनम के प्रेमी राज ने अपने दोस्त विशाल उर्फ विकी को देकर हत्या करने के लिए शिलोंग भेजा था। अगर धारदार हथियार से हत्या करने का प्लान फेल हो जाता तो पिस्टल से गोली मारकर हत्या करने वाले थे। फिलहाल शिलोंग पुलिस को सोनम के लैपटॉप की तलाश है अभी भी, जिसे शिलोंग जेम्स ने इंडस्ट्री हाउस के पीछे नाले में फेंका था। तो राजा हत्याकांड से जुड़े ये बड़े अपडेट्स हैं। आपको बता दें, शिलोंग जेम्स ने इंडस्ट्री हाउस के पीछे नाले के अंदर लैपटॉप को फेंका था जिसमें राजा हत्याकांड से जुड़े अहम सबूत हो सकते हैं। और जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो पुलिस को वहां से एक पिस्टल मिली और आशंका जाहिर की जा रही है कि वही पिस्टल है जिससे राजा की हत्या करने की प्लानिंग थी, यानी कि वो प्लान बी था। अगर धारदार हथियार से हत्या नहीं होती तो फिर पिस्टल मार सकते थे। मिथिलेश मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए, ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। मिथिलेश, आप लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं और अब शिलोंग जेम्स से जुड़ी हुई जो बड़े अपडेट आ रहे हैं कि पिस्टल बरामद हो गई है, लेकिन अभी तक वो लैपटॉप नहीं मिला जिसमें सबूत हो सकते हैं अहम। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी तक वो लैपटॉप नहीं मिला है। अभी भी लैपटॉप की तलाश जारी है। हालांकि अब वो पिस्टल मिल चुका है जिस पिस्टल से राजा रघुवंशी की हत्या के लिए प्लान बी बनाया गया था। अब देखिए, सोनम और जब राज से लगातार पूछताछ हो रही थी तो उस वक्त सोनम ने कहा था कि राजा की हत्या के लिए हमने प्लान बी भी बनाया था, अगर दाव का दाव फेल हो जाता तो फिर पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर देते। और ये जो पिस्टल है वो राज ने इंदौर में किसी सिकलीगढ़ से खरीदा था और अपने दोस्त विशाल को दिया था। विशाल फिर अपने साथ ये पिस्टल लेकर अपने दो और साथी आनंद और आकाश के साथ में रवाना हो जाता है। फिलहाल देखिए, इस वक्त मैं क्राइम ब्रांच में मौजूद हूँ। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि जो एसआईटी के जो अधिकारी हैं, जो एसआईटी की जो टीम है शिलोंग की, उस वक्त इसी कमरे में शिलोंग से लोकेंद्र और बल्लू उर्फ बलवीर से लगातार पूछताछ कर रही है। थोड़ी देर पहले लगभग बहस 2 से 4 मिनट ही हुआ है जब शिलोंग जेम्स को वापस क्राइम ब्रांच थाने लेकर पहुंची है और हमने इनसे बातचीत भी किया। तस्वीरों में जो इस वक्त अधिकारी नजर आ रहे हैं, जब हमने उनसे बातचीत किया और उनसे पूछा तो कैमरे पर उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो सफ़ेद रंग की पन्नी नाले से मिली है, जो साक्ष्य सबूत मिले जिसकी बात कही जा रही थी, वो पिस्टल है। यानी जिस पिस्टल की तलाश थी वो पिस्टल आज नाले से मिल चुकी है और उस पिस्टल को सफ़ेद पन्नी में डालकर और नाले में फेंका था शिलोंग जेम्स ने। शिलोंग जेम्स को लेकर एसआईटी टीम वहाँ पर जाती है। लगभग 1 घंटे तक वहाँ पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलता है और वहीं से फिर वो पिस्टल मिलती है। उसके बाद शिलोंग को लेकर सन सिटी उसके घर पर लेकर पहुँचती है टीम। वहाँ से इसके कपड़े भी लिए गए हैं शिलोंग जेम्स के, क्योंकि अब यहाँ से शिलोंग जेम्स को अपने साथ ही शिलोंग लेकर जाएंगे। और ठीक जो शिलोंग जेम्स के घर है उसके पास में ही उसकी एक खाली प्लॉट में गाड़ी खड़ी थी। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर से भी 50,000 रुपए कैश मिले हैं। ठीक है मिथिलेश, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। मैं और सवाल आपसे पूछूंगी क्योंकि और भी बड़े अपडेट्स इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं राजा हत्याकांड से जुड़े। शिलोंग जेम्स के घर शिलोंग एसआईटी पहुंची है। इस वक्त का बड़ा अपडेट और घर पहुंचने का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। शिलोंग पर सोनम का बैग जलाने का आरोप है। शिलोंग की गाड़ी से 50,000 रुपए भी मिले हैं। यह भी बड़ी जानकारी, जैसा अभी मिथिलेश भी आपको बता रहे थे कि शिलोंग जेम्स की गाड़ी से 50,000 रुपए कैश मिला है। इसके अलावा अभी शिलोंग जेम्स के घर पर पहुंच गई है शिलोंग एसआईटी और वहीं पर अब जांच पड़ताल लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो जो हमारे पास है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से शिलोंग एसआईटी शिलोंग जेम्स के घर पर पहुंचकर आगे की जांच को बढ़ा रही है। अभी तक 50,000 रुपए शिलोंग की गाड़ी से मिले हैं। शिलोंग पर आरोप है कि उसने सोनम का बैग भी जलाया है। एक बार फिर से मिथिलेश के पास आपको लिए चलते हैं। मिथिलेश, आप यही बात बता रहे थे कि शिलोंग की गाड़ी से 50,000 मिले हैं और अभी भी शिलोंग एसआईटी वहां पर पड़ताल कर रही है। क्या कुछ और मिलने की भी आशंका है शिलोंग जेम्स के घर से?
देखिए, सिलोन जेम्स के घर से सिर्फ और सिर्फ जो गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी से 50,000 रुपये मिले हैं, कैश मिला है 50,000 उस गाड़ी के अंदर रखा था। उनकी पत्नी से भी बातचीत हुई, पत्नी से कुछ देर तक बातचीत होने के बाद में कपड़े लिए सिलोन जेम्स के और वहां से वापस क्राइम ब्रांच थाने पहुंच चुकी हैं। इस वक्त सिलोन जेम्स जो है क्राइम ब्रांच थाने के अंदर ही मौजूद है, लगातार उससे पूछताछ हो रही है। लेकिन आज पिछला 1-1.5 घंटे की बात की जाए तो लगभग 8 दिनों बाद सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य, सबसे बड़ा सुराग है उस पूरे हत्याकांड का, आज वो SIT शिलांग के हाथ लगा है। लगातार पिस्टल की तलाश चल रही थी कि आखिर वो पिस्टल कहाँ है, तो पिस्टल आज मिल चुका है। पिस्टल नाले में था जिसे सिलोन जेम्स ने फेंका था फिलहाल, लेकिन अभी भी लैपटॉप की तलाश जारी है। सोने का चेन जो राजा का अभी तक मिसिंग है, दूसरी तरफ सोनम का मंगलसूत्र, इन सभी चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा है, इन सभी साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। लेकिन हाँ, जो कुछ सोनम और राज ने शुरुआती पूछताछ में शिलांग पुलिस को बताया था वो सब कुछ सही निकल रहा है, क्योंकि सोनम और राज ने कहा था कि एक पिस्टल का इस्तेमाल होने वाला था, वो पिस्टल मिल चुका है। उन्होंने कहा था कि लैपटॉप भी उस फ्लैट के अंदर रखा था, ट्रॉली बैग रखा था, ट्रॉली बैग और काला बैग जलाने के अवशेष मिल चुके हैं। उस बैग को भी सिलोन जेम्स ने जलाया था, उसके अवशेष भी मिल चुके थे। तो फिलहाल सारी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अभी भी एक बड़ा सर्च ऑपरेशन 1 घंटे बाद शुरू किया जा सकता है। वो ऑपरेशन होगा लैपटॉप के लिए। ठीक है, मतलब नजर बनाकर रखिएगा आप मिथिलेश।